हमारी इच्छाएं एक अंतहीन परंतु धीमी आग की तरह होती है जो ठंड के दिनों में हमें बेहद सुकून देती है और गर्मी के दिनों में हमें बेचैन कर देती है। तात्पर्य यह है, जब अपनी इच्छाओं को शरीर की क्षमता के अनुसार उचित प्रयोग करते हैं तब यह इच्छा हमें अनंत सुख की प्राप्ति दिलाती है, और जब यह इच्छा हमारे शरीर की सहने की क्षमता से बाहर हो जाती है तब यही इच्छाएं हमें बेहद दुख देती हैं और यह हमारे जीवन के लिए जरूरी जल के समान होती है जो भूमिगत होती है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम मिट्टी खोदकर पानी के स्रोत तक पहुंच जाते हैं और जितना हम पानी अपने लिए निकालते हैं उससे कहीं ज़्यादा जल वहां पर जमा हो जाता है। यहाँ पर हमें यह स्मरण रखना होता है, जल का स्रोत अभी भले ही कितनी ही तेज हो, एक न एक दिन इसकी धारा कम होने वाली है। इसलिए अपने आवश्यकता के अनुसार उचित प्रयोग करना ही हमारे लिए हितकर होगा। परंतु इस समय यह ज्ञान की कमी होने के कारण अपनी सेहत को छोड़कर अपने स्वार्थ की ओर भागने लगते हैं और फिर उस पानी को निकालने की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि यह मेहनत केवल हमने किया है इसलिए इस जल पर अपना एक अधिकार समझते हैं। ऐसे ही दिव्य ऊर्जा का स्रोत हमारे पंच महाभूत शरीर के भीतर भी होता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरंतर चलाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हमारी इच्छा की तृप्ति हमारे शरीर के भीतर विद्यमान ऊर्जा के भंडार और हमारे द्वारा इच्छाओं पर दिया गया समय हमारे वासनाओं को पोषण देने का कार्य करती है, जिसे जितना तृप्त करने की कोशिश करते हैं उतनी ही तीव्रता से हमारी इच्छा बढ़ती जाती है, जब तक कि हमारा शरीर थक न जाए, बस थोड़ा सा और जी भर गया। और इस इच्छा पूर्ति की प्रक्रिया में हम अपने शरीर के वास्तविक ऊर्जा शक्ति को खत्म करते जाते हैं और इसका एहसास हमें बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य की संरचना कुछ ऐसी हुई है अनंत और विशाल, जिसमें हर तरह के संसाधन दूरगामी परिणामों को देखते हुए व्यवस्थित किया गया है, जो थोड़े बहुत कमी को स्वयं ही पूरा कर लेता है और एक दो बार के झटका लगने से कोई असर नहीं होता है। जैसे कि एक कलश पानी में भरा हुआ है और हमें परमपिता परमेश्वर ने कहा है यह बेहद कीमती एवं अमृत तुल्य है और यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद कीमती है। इसका सदुपयोग करना, नेक कर्म करने से यह कलश भरा रहेगा और दिव्य ऊर्जा से घनीभूत होगा, और इसके विपरीत इस दिव्य कलश का प्रयोग आवश्यकता से अधिक अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करोगे तब इसकी ऊर्जा स्वयं ही घटती चली जाएगी और तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। आज इस कलश को मैं तुम्हें सौंपता हूँ, अब तुम चाहे इसका जैसा उपयोग करो, स्वतंत्र हो। अब क्योंकि यह कलश हमारे अधिकार में है इसलिए हमारी लालच बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने आप को एक बूंद पीने के लिए रोक नहीं सकते। ऐसे में हम अपने मन को दिलासा देते हैं कि यदि हम उसमें से एक बूंद निकाल लेते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई कमी महसूस नहीं होगी। एक बूंद जल निकालते समय पहले हमें डर लगता है, फिर लालच के अधीन होकर हमारी हिम्मत बढ़ती है और फिर एक बूंद और निकाल लेते हैं। इसके बाद कुछ समय के लिए इसके प्रति हमारी लालच खत्म हो जाती है, परंतु इस कलश के प्रति हमारी आसक्ति धीरे धीरे और भी बढ़ती जाती है। परंतु उस अमृत कलश को परमपिता परमेश्वर के डर से कुछ दूरियां बनाकर भी रखते हैं और जब हम देखते हैं अभी तो भरा हुआ है और इसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना, ऐसा भी कहा है। इसलिए ईश्वर के शब्दों का अनुचित भाव लेकर यह मानसिकता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हम दिन प्रतिदिन एक एक बूंद निकालते जाते हैं और इसे भरने के लिए कोई उपक्रम नहीं करते। जब पानी का कलश आधा हो जाता है तब हमें एहसास होता है कि एक एक बूंद पानी के निकालने का प्रभाव कितना गहरा हुआ है, यह तो आधा खाली हो गया, अब क्या करें। कुछ समय तक शोक मनाते हैं और फिर हमारी इच्छा की वासना बढ़ने लगती है और हमारे मन इंद्रिय को विषय वासना के द्वारा नियंत्रित कर लेती है और इस तरह से आधे कलश में एक बूंद और निकाल लेते हैं और अपने आप को यह आश्वासन देते हैं
इतना खाली हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा? क्योंकि हम अपने शरीर के वास्तविक क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं और मुफ्त में मिली वस्तु की तरह जैसा चाहें वैसा उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं। ऐसी हमारी मानसिकता बनी हुई है और एक समय ऐसा आता है कि अब पानी भरा हुआ कलश इसके तल में थोड़ा सा ही रह गया है, इसके खत्म होते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यह डर दिमाग में आते ही हम पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु अंत समय में ऐसा कुछ भी सुधार नहीं किया जा सकता। जब समय था तब अपनी मनमानी की और अंत समय में परमपिता परमेश्वर के उस शब्द को दोहराने से कोई लाभ नहीं होता है। कुछ ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन के साथ घटित होती हैं जब हम कहीं किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस समय हमारे शरीर की आधी सहमति पहले ही बन चुकी होती है। जमाने को देखकर बस एक निर्णायक घड़ी बची होती है जो हमें रोके रखती है और यह हमारे पूर्व समय के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान एवं अनुभव का आधार होता है और जिस ज्ञान एवं अनुभव को अभी प्राप्त करना चाहते हैं उसमें विरोध उत्पन्न होता है और जिसकी तीव्रता अधिक तेज होती है, हम अपनी ही इच्छाओं को नियंत्रित कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं और आंधी के खत्म होने के बाद हम स्वयं को किसी अंधेरे कोने में पाते हैं। बस यही बात हम सबकी होती है, इसलिए अपनी इच्छाओं पर लगाओ ब्रेक और अपने जीवन से संबंधित न्यूनतम आवश्यकताओं पर कार्य करना आरंभ करें। यदि हमें 2000 वाले साइकिल से हमारा आना जाना चल सकता है तो हमें 3000 अतिरिक्त देकर 5000 वाली साइकिल लें। यह तो व्यर्थपूर्ण मूर्खता की बात है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस इसी तथ्य को समझना है। दूसरे को दिखाने के चक्कर में हम स्वयं कितने भी परेशान होते हैं इसका अनुमान लगाना बेहद जरूरी है, तभी हम जीवन के वास्तविक सुख को महसूस कर पाएंगे। जितनी अधिक भौतिक संसाधनों की ओर भागते चलेंगे हमारे जीवन में वो हर परेशानियां उतनी ही बढ़ती चले जाएंगी। जितना अधिक आप संतुष्ट होंगे उतना ही सुख आपको प्राप्त होगा। यह भौतिक संसार का नियम है। इसके विपरीत यदि हम न्यूनतम बहुत ही कम संसाधनों की आवश्यकताओं में स्वयं को संतुष्ट कर लें और उसमें पूर्ण सुख की तलाश करें और कुछ अपने शरीर को कष्ट सहने दें ताकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी तो इसमें निपटने के लिए केवल सारे भौतिक संसाधन एक एक करके हमसे बिछड़ते चले जाएंगे, जैसे कि धन संपत्ति, जमीन जायदाद, रिश्ते, परिवार, हमारी सारी सुविधाएं सभी छूट जाएंगे और अंत में जो हमारे पास होगी वह हमारा शरीर होगा और हमारी इच्छा शक्ति। जैसे कि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारी देख रेख करने वाले हमारे प्रियजन हमारे सामने होते हैं, परंतु हमारे शरीर के भीतर में जो लड़ाई चल रही होती है उसका अनुभव केवल हम ही कर पाते हैं। इसलिए अपने शरीर को जितना मजबूत एवं बेहतर बना सके बनाना चाहिए। यही हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। जितनी है हम उतनी अधिक भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होंगे, उतना ही कमज़ोर हमारा शरीर होगा। अब हमें ही यह तय करना है कि हमें किस तरह से जीवन शैली अपनानी चाहिए। इच्छाएं हमारी गहरी कुएं के समान है, जिसे आप जितना भरना चाहोगे भरता ही नहीं। भौतिक संसाधन जितना अधिक हम प्राप्त करना चाहेंगे उतने ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से तनावग्रस्त एवं कमजोर होंगे। यदि हम न्यूनतम आवश्यकता एवं शरीर को कष्ट देने की आदत डालेंगे तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी हद से ज़्यादा परेशानियां नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि जिसका अनुभव आपने स्वयं किया है। और यदि आप एक दरिया दिल इंसान हैं तो इस तरह के कष्ट का अनुभव आप दूसरों के लिए नहीं सोच सकते। यदि आप किसी विकृत स्वभाव से ग्रस्त हैं तब की बात अलग है, और यदि आप जानबूझकर ऐसा भी करते हैं तो जितना कष्ट आप दूसरों को देंगे उतना ही कष्ट आपको भी सहना पड़ेगा। यदि आप अपने सारे विकारों को दूर हटकर संसार को देखने की
कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे। जैसा आप करोगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ दुनिया करेगी। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।